student, today we will study lesson 9 environmental threats, पर्यावरणीय खतरे, पर्यावरण से रिलेटेड खतरे। हमारा जो वातावरण है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण और कुछ प्राकृतिक कारणों से बदल रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो हमारे एक्सिस्टेंस के लिए खतरा बन सकता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों को हम आज आइडेंटिफाई करेंगे इस लेसन में और उसे लर्न करेंगे। पहला है नेचुरली ये जो पहला है क्लाइमेट चेंज, वायुमंडल में बदलाव, वातावरण में बदलाव। इसमें ह्यूमंस का ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये पृथ्वी पर 100 या 1000 वर्षों के बाद नेचुरली भी क्लाइमेट चेंज होता है। जब पॉपुलेशन कम थी, फॉसिल फ्यूल्स नहीं थे, तब भी नेचर में और इन्वायरमेंट में बदलाव होता रहा है। इसके लिए ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, ये नेचुरली भी होता है। लेकिन इसके बाद जितने भी रीजन्स है, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, वनों की कटाई। वनों की कटाई के लिए ह्यूमंस जिम्मेदार है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ह्यूमंस के कारण ही वनों की कटाई ज़्यादातर होती है। क्यों? रहने के लिए जगह नहीं है तो वनों को काट करके रहेंगे। खेती के लिए जगह नहीं है, वनों को काट कर खेत बनाएंगे। घर में लकड़ी की ज़रूरत है, वनों को काटेंगे। तो ये सारे रीजन्स के कारण हम वनों को काटते हैं, जो कि बाद में पर्यावरण के लिए खतरा होता है, वातावरण के लिए खतरा होता है। तीसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का बढ़ना। ये भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। आबादी बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इसके इनडायरेक्टली बहुत से डेंजर हैं। आबादी बढ़ेगी, रिसोर्स का दोहन ज़्यादा होगा, रिसोर्स का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे। रिसोर्स में सारी ही चीज़ आते हैं। तो रिसोर्स ख़त्म होने से एक तो हमारी ही एक्सिस्टेंस पे खतरा होता है, प्लस दूसरे क्रिएचर्स के लिए भी हम खतरे पैदा कर देते हैं। इसलिए आबादी बढ़ना भी एक मेन रीजन है। चौथा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, संसाधनों के दोहन से क्या होता है, जीव विविधता खत्म होती है। अगर हम वनों को काटते हैं तो उसमें रहने वाले बहुत सारे छोटे छोटे जीव मारे जाते हैं या उजड़ जाते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है, जैव विविधता कम होती है, जो कि जैव विविधता है वो नेचर में बैलेंस बनाने का काम करती है, जिसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये भी पर्यावरण के लिए एक खतरा है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, भारी भारी चिमनियों को चलाने से, फैक्ट्रियों को चलाने से, रेफ्रिजरेंट्स का यूज करने से, एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करने से CFCs निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स निकलते हैं, जो हमारे ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करता है, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए घातक है, हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसके लिए हमारी आबादी, पॉपुलेशन ही जिम्मेदार है। जितनी आबादी ज़्यादा रहेगी, उतनी पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें मालूम है कि पीने लायक पानी पृथ्वी पर केवल 2 या 3% है। उसकी बहुत सारी मात्रा जो है वो
भूमि के अंदर है। तो आबादी बढ़ने से वाटर की डिमांड बढ़ती है, जिसका दोहन हम पृथ्वी के अंदर भूजल से करते हैं। इससे होता क्या है, भूजल का ह्रास होता है, भूजल डिक्रीज होता है, जो और उसको भूजल को बनने में बहुत टाइम लगता है, निकालने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो अल्टीमेटली भूजल खत्म होने से भी हमारी पॉपुलेशन को ही खतरा है। वेस्ट जनरेशन, जितना हम कंजप्शन करेंगे, जितनी आबादी रहेगी उतना ज़्यादा कंजप्शन होगा, और जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उतना ही वेस्ट जनरेशन होगा। किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट भी हो जाता है, बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो हम जब कंजप्शन करते हैं तो वेस्ट जनरेशन भी करते हैं। वेस्ट जनरेशन मीन्स अपशिष्ट। अपशिष्ट मीन्स अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसके अपशिष्ट क्या हुए, उसमें छिलका, सब्जी का काटन, ये सब बाहर भी निकलता है, वो वेस्टेज होते हैं। तो जब हम यूज करते हैं, जब तक खेत में है तब तक कोई वेस्टेज नहीं है, जब हम घर लाते हैं, यूज करते हैं तो वेस्टेज निकलता है। तो वेस्ट जनरेशन भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए खतरा है। ये तो कुछ वेस्टेज जो होते हैं वो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे वेस्टेज ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर यूज करते हैं उससे निकले हुए पार्ट, या जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं, उसकी जो वेस्टेज है, उसके जो पार्ट्स हैं, ये सारे वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो हम जितनी आबादी रहेगी उतने हम प्लास्टिक्स यूज करेंगे, उतने ही प्लास्टिक्स वेस्ट में पैदा होंगे, तो ये भी सारे पर्यावरण के लिए खतरे हैं। तो ये था आपका लेसन 9। हम मिलेंगे लेसन 10 में, तब तक के लिए धन्यवाद।